चलिए, आज फिर संडे का दिन है और हम गोल्ड का साप्ताहिक समीक्षा करने यहाँ पर बैठे हैं। देखते हैं कि आने वाला सप्ताह में गोल्ड किस ढंग से व्यवहार करेगा, कहाँ हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी देता है और कौन सी जगह है जहाँ पर हमें सेल करने का अपॉर्चुनिटी देगा। पिछले सप्ताह हमने 3 से 4 वीडियोस डाले हैं और उन वीडियोस के माध्यम से अगर आपने देखे होंगे तो निश्चित तौर पे एक सही ट्रेड करने में आपको हेल्प मिला होगा। ऐसे ही एक प्रयास है हमारा कि हम आप लोग को एडवांस में इस वीडियोस के माध्यम से बता दें कि कौन सा लेवल है जहां पर अगर मौका मिले तो आपको बाय करना है और कौन सी जगह है जहां पर आपको सेल करना है। लेकिन उनके साथ साथ कुछ सावधानी भी आप लोग को बरतना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका लेवल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अगर कोई चीज़ होता है वो होता है आपका मनी मैनेजमेंट। जिस रफ्तार से आप पैसा बनाते हैं उससे डबल रफ्तार से आपका पैसा जाता है, इसमें सच्चाई है। आपका लेवल काम करता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन आप उसी लेवल पर लॉस करते हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण से या आपका कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण से आप नुकसान कर बैठते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग को कितनी क्वांटिटी, कितने मात्रा में ट्रेड करना चाहिए और आपका फंड क्या है। जैसे कि मैंने उस दिन लाइव ट्रेड में आपको दिखाया था कि मेरे पास में $112 था और मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.01 का एक लाइव ट्रेड लिया हुआ था। चाहता तो मैं 0.03, 0.10 का ले सकता था, बट वैसा नहीं करना है। मैं वहाँ बार बार बोला था कि मैक्सिमम मैं $10 से $12 का स्टॉप लॉस लूँगा, अर्थात मैं अगर मेरा अकाउंट छोटा है तो अपने कैपिटल का 10% से 12% ही लूँगा, लेकिन यहीं पर मेरा अकाउंट 1000, 2000, 10,000 का होगा तो मैं वहाँ पर 1 से 2% का ही रिस्क लूँगा। तो इस ढंग से मैं अपने कैपिटल को सेव करना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय मैं अर्निंग का। तो कैपिटल को सेव करते हुए मुझे धीरे धीरे अगर अर्निंग करूँगा तो कुछ ही समय पश्चात मेरा अमाउंट बढ़ के मेरा अकाउंट जो है डबल हो जाएगा। अगर 1000 का अकाउंट है 2000 भी हो जाएगा, 2000 का अकाउंट है 4000 भी हो जाएगा, लेकिन मुझे एक दिन में उस अकाउंट को डबल नहीं करना है। अगर आप लोग भी इसी सिद्धांत, इसी रूल का अगर पालन करते हो तो आज हम आपको जो लेवल दे रहे हैं उस लेवल पर आने का वेट करिए, प्रतीक्षा करिए और न्यूज़ के टाइम को छोड़ दिया जाए, बाकी टाइम में अगर ये लेवल आपको मिलता है तो बाय कर सकते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ में। इनके साथ साथ जैसे जैसे बाज़ार का मूवमेंट होते जाएगा हम आप लोग को और वीडियोस के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और शेयर करते रहेंगे कि कौन सा ऐसा जगह है जहां से आप बाय कर सकते हो और कौन सा ऐसा जगह है सेल कर सकते हो। ये भी हम डेली बेसिस पर वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं जो आप देख करके रेगुलर ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हमारे पास में लेटेस्ट जो जोन पड़ा है वो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट अभी बिग बुलिश मोमेंट में है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और ऐसे तेज़ी में हमें हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि एक रिट्रेसमेंट पर हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, न कि सेल। तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम सेल को अवॉइड करें। तो सेल के लिए अभी हमारा अपर लेवल जो है जस्ट मार्केट जहाँ पर खड़ा है वहीं उधरी के आसपास है, वहीं पर अगर हम बाइंग के लिए देखें तो ये हमारा फर्स्ट जोन है। यहाँ पर इस एरिया में आता है तो हम छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला एरिया है और ये प्राइस है 2611.22 से 2615.54। ये एरिया हमें क्या करेगा कि प्राइस इस पर आता है, मार्केट रिट्रेसमेंट से फिर ऊपर जा सकते हैं। तो हम एक प्रयास करेंगे कि यहाँ से बाय करें और स्टॉप लॉस हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि 3 से 3.5 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये मान के चलो 11 का है तो आपको 7.5 या 7.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस ढंग से 3 से 4 पॉइंट, 3.5 से 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप इस जोन में आने पर एंट्री कर सकते हो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में। इनके साथ साथ आपका टारगेट भी हमेशा बताता हूँ कि जोन जो है अगर 2615.54 है तो आपका पहला टारगेट होगा 2617.54, दूसरा होगा 19.54 और तीसरा होगा 21.54। ये आपका पहला टारगेट होगा।
इनके साथ साथ अगर मार्केट अगर यहाँ पर आ जाता है बाइंग किए और कहीं एसएल हिट हो गया तो दूसरा आपको मौका मिल रहा है बाय करने का, जहाँ से आपको पुनः बाइंग करना है वो है 2605 से 2602.5 और इसका भी 3 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये जो जोन है, ऊपर का जोन जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, ये रिस्की सेल होगा। यहाँ पर आपको सेल करने का जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 2626 से 2624, 2623.66। अगर मार्केट ऊपर आता है, अभी 2622 में है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये आपके लिए सेलिंग का है, बट ये रिस्की है। और यहाँ पर आपको 100% आपको अपने स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है और कोशिश हमेशा आपका रहना चाहिए, जब मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट आप जा रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी जो है छोटा होना चाहिए, लार्ज साइज़ हमेशा छोटा होना चाहिए और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो। इसी प्रकार से मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है तो अगला नेक्स्ट जो लेवल है जहाँ पर मार्केट हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से मार्केट रुकेगा, वो हमारा अगला लेवल है वो हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि मार्केट का अगला लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रहा है। तो ऐसे में एकदम से ये बता पाना कि कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट गिरेगा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अपडेट कर पाएँ और ऊपर लेवल से आप सेल कर पाओ। इसी प्रकार से एक चीज़ और आप लोग को विशेष ध्यान रखना है, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जो है उनको संतुष्टि नहीं मिलता एक ट्रेड से और वो बार बार ट्रेड करना चाहता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताया हूँ कि इस जोन पर आने पर आपको बाइंग करना है, तो बाइंग करने के साथ ही आप इस लेवल को भूल जाओ। एक बार ट्रेड हुआ, आपने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद भूल जाओ। एक बार ये सेल लेवल मिल गया, सेल कर लिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, भूल जाओ। तो आप जब कभी भी बार बार एक ही जोन पर ट्रेड करोगे तभी जाके हमारा लेवल आपको वर्क करते नज़र नहीं आएगा। बाकी आप जितने भी टाइम आएंगे हमारे लेवल आपको काम करता हुआ दिखेगा, आपको प्रॉफिट करके देगा। लेकिन जब आप बार बार उसी लेवल पर आने पर ट्रेड करोगे तो ये आपके लिए घातक होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है हर चीज़ स्थायी नहीं है, वो टूटना ही है और से इस मार्केट का हिस्सा है हर लेवल को टूटना, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो हर लेवल टूटता है, तो टूटने से पहले आप एक बार एंट्री कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो और छोड़ दो। दूसरे और जिनको ट्रेड करना है उनको ट्रेड करने दो। लेकिन आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिए, आप अगर फ़ायदे में आ चुके हैं, आप लाभ ले चुके हैं, तो दोबारा बचें ट्रेड से। ये आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा, अन्यथा एक सही ट्रेड करते हुए भी आप लॉस में रहेंगे। आपको फ़ायदा में रहना है, आपको हमेशा प्रॉफिट में रहना है। तो तरीका एक ही है, आप लोग को हमेशा एक अपडेट मिलता रहता है, आप लोग को बताया जाते रहता है कि आप इस लेवल पर बाय करो, ये करो, जोन देते रहते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि उस लेवल पर आने का वेट करो और वेट करने के बाद में जैसे ही उस लेवल पर आता है एक बार ही ट्रेड करो, चाहे वो प्रॉफिट दे के चाहे कैसे भी हो। दोबारा आपको उस लेवल पर, उस जोन पर, उस प्राइस पर और ट्रेड नहीं करना है। एक अलग चीज़ होता है अगर आपको नॉलेज हो, आपको पता हो और कंफर्मेशन ले सकते हो। कंफर्मेशन मिलने के बाद में आप दोबारा, तिबारा, 10 बार भी ट्रेड करोगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी भी ट्रेड करोगे आप उस चीज़ को कंफर्म करते हो कि मार्केट इस लेवल से फिर ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। लेकिन आप डायरेक्ट प्राइस के बेस पे अगर ट्रेड करते हो तो ये आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ये जितने भी जोन दिया हुआ है इन सब का प्राइस नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, और जैसे ही इन प्राइस पर आएगा आप बाय या सेल कर सकते हो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में और स्टॉप लॉस लगा करके। फिर हम मिलेंगे कल, जब मार्केट ये रहेगा इंटरनल कोई ऐसा जोन बनता है जहाँ से हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम बाय साइड ही ज़्यादा जाएं। सेल के लिए भी लेटेस्ट जो ऊपर का जोन है वही लेवल है, लेकिन वो रिस्की है, हमें वहाँ पर सावधानीपूर्वक ही सेल करना है। और नीचे के जितने भी लेवल दिए हुए हैं उसमें हम एक बार ट्रेड तो कर ही सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।